प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह हमको अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया। ये बिल्कुल ये टीनेज नौजवान बैठे हुए, ये नौजवानों को जो है आजकल दुनियावी माहौल बहुत ज़्यादा मिल गया, दीनी माहौल बहुत कम है। जुमा के दिन भी नमाज पढ़ने आए तो मौलाना साहब का पूरा बयान ख़त्म होने के बाद नमाज पढ़ने आते, और फिर वो भी शरीफ लोग हैं तो आते, डेंजर रहे तो जुमा को भी लाइट ले लेते। अपने माहौल में आजकल ऐसे खतरनाक लोग भी पैदा हो गए जिनके पास जुमा की भी अहमियत खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल तो अब देखिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमको अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया। इस पर पूरी जिंदगी सजदे में सर रख के शुक्र अदा करते हुए गुजार दे तो कम है। पूरी जिंदगी। आप पूछे क्यों? कि देखो, ये जो जमात है जिसका नाम अहले सुन्नत वल जमात है, इस जमात को कोई मौलवी साहब ने नहीं बनाया, किसी मुफ्ती साहब ने नहीं बनाया, किसी अल्लामा साहब ने नहीं बनाया, किसी हजरत जी ने नहीं बनाया, किसी पीर साहब ने नहीं बनाया। इस जमात के बानी व फाउंडर का नाम गरीब नवाज नहीं है। इस जमात के बानी व फाउंडर का नाम गौसे आजम नहीं है। इस जमात के बानी व फाउंडर का नाम अलीउल मुर्तजा नहीं है। इस बानी जमात के बानी का नाम अबू बकर सिद्दीक नहीं है। अरे मुसलमानों, अपनी किस्मत पे नाज करो, तुम 1400 साल बाद भी उस जमात के मुबल्लिग हो जिसके बानी वो फाउंडर का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। आजकल मार्केट में नए नए फिरके आ गए, नए नए लोग आ गए मार्केट के अंदर। हर एक को एक शौक उठा, मैं कुछ बनना, तो ने क्या करा, एक नई जमात बना लिया, एक नया फिरका, एक नई जमात बनाए। तो मैं पूछा, अब जरा गौर कीजिएगा, मैं एक अच्छी बात आपको समझा रहा हूं। जन्नत में जाने की ख्वाहिश किसको किसको है, जरा एक मर्तबा हाथ उठा दीजिए। वाह, ऐसा दिखता जन्नत यहीं मीरापुर में बिकने वाली है जैसा दिखता। ऐसा हाथ उठाते हमारे भाई, बाबा, फिर ना ईशा पढ़े ना फजर पढ़ते, फिर बोलते जन्नत में जाना है मौलाना। फुगट में मिलती जन्नत, अब्बा की जागीर है, ऐसे नहीं मिलती जन्नत। जन्नत में जाने के लिए बहुत पापड़ा बेलना पड़ता, ये सर्दी में उठ के फजर की नमाज पढ़ना पड़ता, ईशा के टाइम पे जो है वजू करना पड़ता, आपको जो है तहारत से रहना पड़ता, बीवी बच्चों को नहीं मारना पड़ता। हाँ, इन्हों घूर के देखा नहीं चिच्चा, अरे इसकी तो मैं कितने की वक्त मार दिया ना, बोल रहे हो मार दिया तो तौबा कर लेना। जन्नत ऐसा फुगट में नहीं मिलती है, कोई यहाँ जागीर नहीं है क्या? है क्या बिहारियों की जागीर है क्या? नहीं हैदराबादियों की जागीर है क्या? जन्नत उठे चले गए अंदर, ऐसा नहीं है। जन्नत में जाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियां देना पड़ता, बहुत सारे अच्छे काम करना पड़ता, बहुत सारे जो है बुजुर्गों के नक्शे कदम पे तालीमात पे अमल करना पड़ता, तब जाके जन्नत मिलती है। तो बहरहाल जन्नत में जाना है ना, जरा जोर से बोलो भाई, जाना है, सुभान अल्लाह। अब जरा गौर कीजिएगा, मैं बाजू वालों से भी पूछा, बाजू वाले बोले तो मालूम ना, हाँ बाजू वाले जी, ये लोग नहीं, ये तो अपने लोग हैं। वो बाजू वाले जो बेचारे नबी के इल्म गैब के मुनकिर हैं, जो नौज बिल्लाह मिन ज़ालिक इमाम हुसैन को मैदान करबला पे गलती पे समझते हैं, नौज बिल्लाह, जो नबी पाक की शफाअत कराने के मुनकिर हैं, उन बाजू वालों को हमने पूछा, क्या भाई जन्नत में जाना है? बोले मौलाना आपसे पहले जाना है। बोला अरे मौला वाह, ग्रेटर नहीं है पट्ठा, जन्नत में जाने तैयार है। फिर मैं पूछा, मियाँ कौन सी जमात से आपका ताल्लुक है? जमात का नाम बोला, तो मैं बोला कब बनी ये जमात? 70 साल पहले। कब बनी? तो मैं पूछा 70 साल पहले तेरी जमात बनी, जिस जमात से तू ताल्लुक रखता, तो ये पहले 1300 साल से 1400 साल से जो चला आ रहा है, तू अब 70 साल पहले पैदा होके बोल रहा कि मैं जो है जन्नत में जाऊंगा, तो फिर 1330 साल से जन्नत का दरवाजा नहीं खुला था क्या? भाई 70 साल पहले वाले बोल रहे हैं हम जन्नती है। फिर और एक साहब से पूछा, मियाँ तुम्हारा जन्नत में जाना है? जन्नत में जाना क्या है, हम ही जन्नती है। बोला, हम बोले वेरी गुड, तुम कब पैदा हुए, कब बनाए जमात, कब बनी तुम्हारी? बोले 100 साल हुआ।
तो बोला 100 साल हुआ तेरी जमात बनी, अगर तू जन्नत में जाएगा तो फिर 13 साल से क्या जन्नत का दरवाजा बंद था? पॉइंट टू बी नोटेड, समझने की जरूरत है। आजकल नए नए लोग आके नौजवानों को पकड़ पकड़ के बहका बहका के छोड़ दे रहे हैं। बोले हम जन्नती है, हम जन्नती है, हम जन्नती है, हम जन्नती है। मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मैंने पूछा भाई तुम्हारी जमात कब बनी? बोले 150 साल हुआ। तो बोला 150 साल से अगर तेरी जमात बनी और तू जन्नत में जाएगा तो फिर 1250 साल वालों का क्या होगा? फिर लोगों ने हमसे पूछा मौलाना आप? हम बोले हम गुनाहगार खताकार हैं, हम जाएंगे नहीं, मदीने वाले मुस्तफा लेकर जाएंगे। आय आय आय। हम अगर चिश्ती है तो हमें गरीब नवाज ले जाएंगे, हम में जो खादरी है उन्हें गौसे पाक ले जाएंगे, हम में जो नक्शबंदी है सरकार बहाउद्दीन नक्शबंद शफाअत करा के ले जाएंगे, हम में जो सोहरवर्दी है उनको सरकार शहाबुद्दीन उमर सोहरवर्दी शफाअत कराकर जन्नत में ले जाएंगे, और जितने हसनी हुसैनी चाहने वाले हैं उनको अलीउल मुर्तजा जन्नत में ले जाएंगे, और जो सहाबा का दीवाना है उन्हें सरकार अबू बकर सिद्दीक जन्नत में ले जाएंगे, और जितने गुनाहगार है आमिना का लाल जन्नत में लेकर जाएगा। बोले मौलाना आपकी जमात कब की है? 70 साल पुरानी है। हम बोले नहीं। 100 साल पुरानी है? बोले नहीं। 200 साल पुरानी है? बोले नहीं। 400 साल पुरानी है? बोले नहीं। कब की है? बोले जितना पुराना आमिना का लाल है हमारी जमात उतनी पुरानी। हाय हाय माशाल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने तेगे अली कॉन्फ्रेंस, मुनासिर अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये जो जमात अहले सुन्नत है ये नबी की जमात है। किसकी जमात है जरा बोलो? नबी की जमात है। आप अपने आप को सीना ठोक के बोलो मैं सुन्नी हूं बोल के, डरना नहीं, आप सीना ठोक के बोलना, क्योंकि यही वो अहले सुन्नत है जिसके मुबल्लिग आजम का नाम गौसे आजम है। यही वो अहले सुन्नत है जिसके मुबल्लिग बेमिसाल का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है। यही वो अहले सुन्नत वल जमात है जिसके बेमिसाल ज़ात अक़दस का नाम इमाम बुखारी है। यही वो अहले सुन्नत वल जमात है जिसने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, जिस ज़ात अक़दस का नाम हजरत गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल है। यही वो जमात अहले सुन्नत है जिसमें हजारों लाखों करोड़ों बेमिसलो मिसाल हस्तियां तुम्हें नजर आए। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लोग आए 70 साल हुआ, 100 साल हुआ, 150 साल हुआ, इन्हें अभी संभला ही नहीं, इसके दूध के दांता नहीं झड़े अभी। इनका ने कहां से कोई अल्लाह वाला मिलेगा? और एक बात कान खोल कर सुन लो मुसलमानों, ये जो बैत का सिस्टम है, पीरी मुरीदी का सिस्टम है नहीं, आप लोग का मुरीद है कई को मुरीद बनेंगे, अपने क्या करने का जी? मुरीद बन के जन्नत में जाना? अपने को मुरीद बन के क्या अल्लाह से मुलाकात करना है? अपने को मुरीद बन के क्या अपनी रूहानी जिंदगी को बेहतर बनाना है? सब बेकार बातें हैं, वो बाजू वाले लोगों का नहीं, ऐसा नहीं है। ऐ नबी के दीवानों, किसी अल्लाह वाले का दामन थाम लो। अल्लाह वाले का जरा जोर से बोलो, दामन थाम लो। क्यों? जरा गौर करके देखो, अल्लाह वाले का दामन, पीरे कामिल का दामन, रोशन जमीर का दामन, जिसके कल्ब पर जलवे मुस्तफा उतरता है, जिसकी आंखों को जलवे खुदा नजर आता है, वैसे पीरे कामिल के हाथों पर जब तुम बैत कर लेते हो तो होता क्या है? जरा गौर करके सुनो, तुम्हारा हाथ तुम्हारे पीर के हाथ में, पीर का हाथ उनके पीर के हाथ में है, उनका हाथ उनके पीर के हाथ में है, उनका हाथ उनके पीर के हाथ में है, उनका हाथ उनके पीर के हाथ में है, और सारे पीरों का हाथ पीराने पीर के हाथ में है। और जब पीराने पीर तक चलते हो तो उनका हाथ उनके पीरों से होता हुआ जुनैद बगदादी के हाथ में है, जुनैद बगदादी का हाथ सिर्री सखती के हाथ में है, वहां से आगे चलता हुआ अरे सिर्री सखती का हाथ उनके पीरों से होता हुआ अलीउल मुर्तजा के हाथ में है, और अलीउल मुर्तजा का हाथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ। ये तुम्हारी
असलियत है मुसलमानों, इस चीज को नहीं छोड़ना। अल्लाह वालों से, पीराने कामिल से, शरीयत के पाबंद लोगों से बैत करना, ताकि इस बैत के जरिए से खुर्बे खुदाबंदी नसीब हो जाए, मारिफत मुस्तफ़ा नसीब हो जाए, तालीमात औलिया नसीब हो जाए, बुजुर्गों के नक्शे कदम नसीब हो जाए। तो अपने आप पे फख्र करो, अल्लाह ने तुमको अहले सुन्नत वल जमात में पैदा किया। ये जमात किसी मौलवी या मुल्ला की जमात नहीं है, ये जमात किसी वली या सूफी की जमात बनाई हुई जमात नहीं है, ये जमात आमिना के लाल की लाई हुई जमात है, ये रसूल अल्लाह की जमात है, ये रसूल अल्लाह की जमात। इसलिए आप सीना ठोक के बोलना मैं सुन्नी हूं। एक साहब मेरे से पूछे, मौलाना सुन्नी किसको बोलते हैं? पूछे, उसकी तो बहुत सारी तारीफ आती है। मैं एक जबरदस्त तारीफ बोला, मौला तेरे जैसे बेअदबों को बर्दाश्त नहीं करने का नाम सुन्नियत है। बोला नहीं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, हम सुन्नी जो लोग हैं ना, हम सुन्नी लोग सब कुछ तो बर्दाश्त कर सकते, मगर नबी की गुस्ताखी बर्दाश्त, औलिया अल्लाह की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम गौसो ख्वाजा की बेअदबी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम अहले बैत अतहार की शान में तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो एक साहब मुझसे पूछे, मौलाना आप लोग सुन्नी है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो बोले मौलाना फिर आप लोग आए बाजू वालों के ऊपर जब देखो जब अपने जलसों में बरसते रहते, उनके खिलाफ में तकरीरां करते, पूरे धच्चियां उड़ाते रहते बाजू वालों की, कई को करते ऐसा पूछे। तो बोला मियां एक बात मैं तेरे से पूछता हूं, तेरे को पूरा जवाब मिल जाता। बोला तेरे घर में अब्बा है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बोला मियां तेरी और तेरे अब्बा की रोजाना घर में चख पख होते रहती, तू काम को नहीं जाता, तेरे अब्बा गुस्सा करते रहते, तू बाबा से चिड़ के घर के बाहर निकल जाता, फिर शाम में आता, बाबा फिर तेरे ऊपर औंठते, रोजाना तेरे अब्बा की ऊंच नीच होते रहती। लेकिन एक दिन क्या हुआ, तू घर को जा रहा था, चौरस्ते पे तेरे को मोहल्ले के एक साहब मिलके बोले मियाँ तुम्हारे बाप बड़ा खतरनाक है, डेंजर है, जालिम है, बदमाश है, बल्कि और दो चार गालियां दे दी। तो मैं पूछा अब तू क्या करता? रोजाना तेरी तो तेरे अब्बा से चल रही, आज एक दिन चौरस्ते पे क्या हो गया, एक साहब मिलके तेरे अब्बा के खिलाफ बोले, क्या करता? अरे कितना अच्छा बोले मेरे अब्बा के बारे में, बोल के गले लगा लेता, मेरे अब्बा को 2 गालियां दिया, यू इज द वेरी ग्रेट मैन, गले ऐसा बोलता। बोलता चीचा अब बोले आइंदा बोले मुंह फोड़ देता हूं, बोलता शरीफ बेटा रहा तो अपने बाप के खिलाफ नहीं सुनता। यहाँ पूरे शरीफ नहीं है ना? जरा बोलो भाई, अब्बा के खिलाफ कौन कौन सुनते? हाथ उठाओ। एक ये टेस्टिंग थी, तकरीर समझ में आ रही नहीं आ रही, हैदराबाद की बिहार में चल रही नहीं चल रही ये देखना था। चल रही माशाल्लाह, उन्होंने जल्दी झुका दिया उन्होंने, सुभान अल्लाह। अब्बा के खिलाफ कोई भी नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। बाप अपनी जान से ज्यादा अजीज है, रोजाना चल रही होंगी, टेंशन हो रहा होगा, घर में कमा के नहीं ला रहे होंगे, कुछ भी होगा, बाप से प्यार तो है, बाप से मोहब्बत है। अरे जो बाप गुनाहगार है, खताकार है, सियाकार है, घर में रोजाना ऊंच नीच चलती, एक इज्जतदार बेटा, एक शरीफ बेटा किसी गैर से अपने बाप के खिलाफ नहीं सुन सकता, बर्दाश्त नहीं करता, उसके मुंह पे जवाब देकर उससे अपना ताल्लुक खत्म कर देता है। तो फिर जरा सोचो ये सुन्नी मुसलमान उस नबी के बारे में कैसे सुने जिस नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है, जिस नबी के सदक़े में खुदा का पता मिला, जिस नबी के सदक़े में माँ बाप का मुकाम मिला, जिस नबी के सदक़े में कुरान मिला, जिस नबी के सदक़े में इस्लाम मिला, जिस नबी के सदक़े में दीन मिला, जिस नबी के सदक़े में ईमान मिला, जिस नबी के सदक़े में इस्लाम मिला, जिस नबी के सदक़े में हमको जन्नत मिलेगी, गुनहगारों का हाथ पकड़कर जो जन्नत में ले जाएगा, वैसे नबी के बारे में गुनहगार
बोला नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही, हुजूर साहिबे सज्जादा। मैं बोला मियां सुन, तेरा मेरा झगड़ा नमाज का नहीं है। नमाज का झगड़ा, बाजू वालों से नमाज का झगड़ा। मैं बोला तेरा मेरा मस्जिद का झगड़ा नहीं है, तेरा मेरा टोपी का दाढ़ी का झगड़ा नहीं है। मैं बोला तेरा मेरा जो है कपड़े का झगड़ा नहीं है, खानदानी झगड़ा नहीं है, जमीन का झगड़ा नहीं है। मगर कान खोल के सुन ले, तेरा और मेरा जो झगड़ा है, तू मेरे नबी का गुस्ताख है। और एक सुन्नी की शान ये है, वो मरना तो पसंद करेगा मगर मुस्तफा की बेअदबी को पसंद